हैप्पी न्यू ईयर, नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। मैं हूं वशिष्ठ कुमार निषाद, प्रदेश उपाध्यक्ष पंच सरपंच संघ बिहार। मित्रों, 1 जनवरी को ही सड़कों में पूरा उदास देखने को मिल रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा ये काला कानून लाया गया है, जिसमें यह तय किया गया है कि जो ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं और उनसे अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको जिनको एक्सीडेंट हो जाता है उनको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाने पर उनको 10 लाख रुपया या कुछ के जुर्माना और 10 साल की सज़ा के लिए प्रावधान किया गया है। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि NH पर चाहे कहीं भी अगर एक्सीडेंट होता है और उस परिस्थिति में एक्सीडेंट तो प्राकृतिक प्रकोप होता है कि कोई भी ड्राइवर ये नहीं चाहता है कि मैं एक चींटी का भी पींच दूँ या चींटी के ऊपर चक्का चढ़ाए, ऐसा कोई नहीं सोचता है। लेकिन जब सड़क में चलता है तो प्राकृतिक प्रकोप कहीं भी अगर एक्सीडेंट हो जाता है, अगर उसके एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, उस परिस्थिति में अगर ड्राइवर उतरकर उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए अगर जाएंगे तो वहाँ पर उनको मृत्यु तय है, क्योंकि जनता जनार्दन में जो आक्रोश रहता है वो आक्रोश को झेलना ड्राइवर के लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि उस परिस्थिति में वो लोग भी ड्राइवर को मारपीट करके उनको हत्या कर देंगे या तो बेरहमी से उनको पिटाई करेंगे। मित्रों, इसके लिए हम तो चाहते हैं कि अगर सरकार इस तरह के कानून अगर लाए हैं तो उस कानून में संशोधन करे, और ये होना चाहिए कि जो ड्राइवर से एक्सीडेंट होता है उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाए। अगर हॉस्पिटल तक पहुंचाने में आप नाकाम रहें तो आपको 6 महीना या साल भर की सज़ा होना चाहिए और जुर्माना की बात नहीं होना चाहिए। अगर एक्सीडेंट होता है, अगर किन्हीं का अगर हत्या हो जाता है एक्सीडेंट के दौरान, उस परिस्थिति में अगर ड्राइवर जाए और उनको मार पीट करके अगर हत्या कर देते हैं तो उनको 10 लाख रुपया और एक परिवार का नौकरी अनिवार्य होना चाहिए। ये मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोग कोई पार्टी दल के लोग नहीं हैं जो हम लोग किसी से पैसा लेकर के किसी के आवाज़ उठा करके मैं हाईलाइट्स करूँगा, ऐसा मेरा कोई मकसद और सोच नहीं है। लेकिन जिस तरह से भारत के में जो कानून लागू हुआ है बिल्कुल काला कानून है। ये ड्राइवर पर अत्याचार हो रहा है। जब गाड़ी सड़क में, रोड में, रास्ते में जब चलेगा तो एक्सीडेंट होगा ही। अगर एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए सरकार सहूलियत से ये जो है से कानून को बना करके और उस कानून में संशोधन करे, क्योंकि ड्राइवर का भी परिवार होता है, ड्राइवर का भी बाल बच्चा होता है, ड्राइवर का भी बाप मतारी होता है, ड्राइवर का भी समाज होता है, और उसी समाज से हम लोग बिलोंग करते हैं जिस समाज से ड्राइवर भी हुआ करते हैं। तो इसलिए मित्रों, मेरा विशेष सरकार से आग्रह रहेगा कि अगर कोई कानून अगर आपके द्वारा बनाया जाता है तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन उतना कठोर मत बनाइए कि 5,000 10,000 के महीना कमाने वाले ड्राइवर को अगर 10 लाख और 5 लाख जुर्माना और 10 साल का सज़ा हो जाएगा तो उसका परिवार उजड़ जाएगा, बिखर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मित्रों, जो ड्राइवर को एक्सीडेंट में मृत्यु होती है, जो ड्राइवर को, उनको 10 लाख रुपया और एक नौकरी का प्रावधान सरकार के द्वारा किया जाए। अगर एक्सीडेंट ड्राइवर से अगर किसी भी व्यक्ति को अगर एक्सीडेंट होता है उसमें अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु वाले लोगों को भी 4 लाख रुपया तो मिलता ही था, लेकिन अब 10 लाख रुपया होना चाहिए। और जो भी मुआवजा जो सरकार की तरफ से निर्धारित किया जाएगा उस मुआवजा को जो है से जो एक्सीडेंटल है उनके परिवार को मिलना चाहिए।
और ड्राइवर का जो है सुख सुविधा भी उनको भी मिलना चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट हो जाने के बाद जनता जनार्दन में बिल्कुल आक्रोश हो जाता है, जिसके कारण से अगर ड्राइवर रुक कर के अगर उनको हॉस्पिटल ले जाने के मकसद से जाएंगे वो ज़रूर, लेकिन उनके साथ मारपीट किया जाएगा। हो सकता है कि मृत्यु हो जाने के बाद उनकी हत्या भी हो जाएगी। तो उस परिस्थिति में ड्राइवर के परिवार के लोगों को 10 लाख रुपया और एक नौकरी का प्रावधान भी होना चाहिए, क्योंकि जनता जनार्दन के बीच काम करने वाले ड्राइवर, जो भी ड्राइवर हैं, हमारे प्राइवेट ड्राइवर हो, कमर्शियल ड्राइवर हो, ट्रक के ड्राइवर हो, बस के ड्राइवर हो, सभी लोगों का बाल बच्चा घर परिवार होता है। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। लेकिन ये काला कानून जो सरकार के द्वारा जो किया गया है, जो देश में 3 दिनों के लिए, भारत देश में 3 दिनों के लिए जो ये गाड़ी घोड़ा बंद कर दिया गया है, इस बंद होने से न जाने कितने देश में क्षति होंगे, कितने भाई बहन का माने काम में बाधा उत्पन्न होगा। इस पर सरकारों को ध्यान दे करके इस कानून को वापस लेना चाहिए और अविलंब इस पर संशोधन करके अच्छा कानून बनाना चाहिए। मैं किसी का विरोध में नहीं हूँ, किसी का पक्ष में नहीं हूँ। जो उचित सवाल उचित बात है मैं बोला हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।